शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मॉड्यूल 12 है खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र। इसमें देखते हैं टोटल 60 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन। और ये पहला क्वेश्चन है, क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? तो इसका आंसर ए होगा। समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण हैं। तो क्वेश्चन ये है कि क्या खिलौने समावेशी कक्षाएं बनाने में सहायक हो सकते हैं? तो आंसर है समावेशी कक्षा के लिए खिलौने उपयोगी उपकरण है। तो एक प्रकार का उपकरण है खिलौना। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? तो इसका आंसर सी होगा, चाक और बात विधि का प्रयोग करना। आंसर सी होगा इसका, मदद नहीं करता है। तो आंसर सी है। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था? आंसर है ए, लकड़ी। जी हाँ, कंधई यात्रा या खिलौना मेला जो कि एक पारंपरिक त्योहार है, इसे हर साल कहाँ मनाया जाता है? तो किस राज्य में मनाया जाता है? इसका आंसर होगा सी, उड़ीसा में मनाया जाता है। इसका आंसर सी होगा, ये कंधई यात्रा और खिलौना मेला। तो कितना अच्छा है कि खिलौना मेला कहाँ आयोजित होता है? तो उड़ीसा में होता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा प्रत्येक शिक्षक। आंसर बी, कोई भी शिक्षक, अर्थात बी प्रत्येक शिक्षक इसका आंसर होगा। आप मॉड्यूल 12 से संबंधित जो भी पीडीएफ है आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर गूगल ड्राइव के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दिक्कतें आ रही हैं, डाउनलोड नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर जो नंबर शो हो रहा है 7771912626 पर आप व्हाट्सएप के माध्यम से भी प्राप्त कर सकते हैं। ये मेरा पर्सनल नंबर है, इसे आप पीडीएफ प्राप्त करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपको इस वीडियो में टोटल 60 क्वेश्चन शो होंगे, उसके आंसर, सटीक आंसर इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध है। खिलौना शिक्षा शास्त्र शिक्षार्थी की वृद्धि और विकास में किस प्रकार सहायता करता है? तो इसका आंसर ए होगा, यह एक शांत संज्ञानात्मक, साइकोमोटर और भावात्मक पक्ष डोमेन विकसित करने में मदद करता है। तो इसका आंसर ए है, डोमेन। जी हाँ, आंसर ए, डोमेन विकसित करने में मदद करता है। डोमेन में हम देखते हैं कि संज्ञानात्मक, साइकोमीटर और भावात्मक पक्ष दोनों आते हैं, तीनों आते हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है? आंसर होगा सी, शैक्षणिक उपकरण है। खिलौना एक प्रकार का शैक्षणिक उपकरण है शिक्षा शास्त्र में। तो खिलौना एक प्रकार का शैक्षिक उपकरण है, इसका आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौनों और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है। तो इसका आंसर होगा ए, पठन। इसका आंसर ए है, पठन, क्योंकि यह एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, खिलौना और खेलों का उपयोग, पठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा डी, हाथ से बने खिलौने बेचने में। जी हाँ, इसका आंसर डी होगा, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। तो आंसर डी होगा, हाथ से बने खिलौने बेचने में। इसका सटीक आंसर डी था। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर ए होगा, नए कौशलों को पहचानने में मदद करेगा। इसका आंसर ए है, नए कौशलों या नए स्किल्स को पहचानने में मदद करता है खिलौना। खिलौना शिक्षा शास्त्र को एकीकृत करने से विद्यार्थियों को सीखने की प्रक्रिया में क्या लाभ होता है? तो इसका आंसर ए है, क्योंकि यह खिलौना आधारित शिक्षा शास्त्र है। खिलौने से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं जिसका संबंध शिक्षा शास्त्र से है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों
के रूप में नहीं किया जा सकता है, तो पुस्तकें इसका आंसर बी होगा, पुस्तकें। नेक्स्ट है, माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं, तो इसका आंसर होगा हाँ हमेशा, डी इसका आंसर है। क्योंकि माध्यमिक स्तर में जो सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति दोनों में ही हम खिलौनों का उपयोग कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? इसका आंसर सी होगा, कविता लेखन। यह खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है, सी इसका आंसर होगा। देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है? तो इसका आंसर होगा डी, खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं, ये कथन नहीं होगा। तो कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौने के संभावित उपयोग क्या हैं? तो इसका आंसर भी डी होगा, आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए खिलौना बैंक बनाएं। कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौने के संभावित उपयोग क्या हैं? तो इसका आंसर डी होगा, आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए एक खिलौना बैंक बनाएं, इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए, सीखना शिक्षक केंद्रित है, इसका आंसर ए होगा, क्योंकि यह शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है, सीखना शिक्षक केंद्रित है, सीखना शिक्षक केंद्रित नहीं है। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका आंसर तो ये है नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका आंसर होगा डी, सामग्री का सटीक संस्मरण, इसका आंसर डी होगा। खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है, सामग्री का सटीक संस्मरण इसका सटीक आंसर होगा। क्योंकि हम जो मॉड्यूल की क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आपको यहाँ पर 20 में 20 मिलेंगे और टोटल आपको 60 क्वेश्चन सॉल्व कराया जा रहा है और डायरेक्ट आप देख भी रहे हैं लाइव। खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया के अभिन्न अंग के रूप में निश्चित रूप से प्रत्येक शिक्षार्थी के संज्ञानात्मक, मनोप्रेरणा और भावात्मक विकास, तो इसका आंसर तो हाँ हमेशा इसका आंसर डी था। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। जी हाँ, इसका आंसर होगा बी, विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में देसी खिलौने और खेलों को शामिल करने से विद्यार्थी को कि उनकी सांस्कृतिक जड़ों से जुड़ने में मदद मिल सकती है, तो इसका आंसर बी आएगा, हाँ हमेशा। आपको ये हाँ हमेशा वाला जो ऑप्शन होगा, मतलब जो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं दो, उसके आंसर हाँ हमेशा ही हैं। तो देखिए मैंने 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, 20 में 20 आया है यहाँ पर। मॉड्यूल 12 में पहला सेट का देख सेकेंड करते हैं रीडो करके। तो इसका क्वेश्चन देखते हैं, खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता है, तो आंसर सही उत्तरों को याद रखना, इसका आंसर डी है। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है? तो इसका आंसर बी होगा, विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। ये जो रिपीटेड क्वेश्चन है ये इसका आंसर भी है। आपको जो पीडीएफ में उपलब्ध है उसमें रिपीटेड क्वेश्चन नहीं मिलेंगे, आपको टोटल 40 क्वेश्चन आपको दिखाई देगा, शो होगा। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है? तो इसका आंसर सी होगा, चाक और बात विधि का प्रयोग करना, आंसर सी होगा। आप पीडीएफ के माध्यम से टोटल 40 क्वेश्चन उपलब्ध कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जाकर, या 1111912626 मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप
में प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक स्वदेशी खिलौना खेल नहीं है? तो इसका आंसर होगा ए डिजिटल मेज, पहेलियाँ। डिजिटल मेज या पहेलियाँ। आपको टोटल यहाँ पर 60 क्वेश्चन सॉल्व करा के दिखाया जा रहा है। इसमें से 20 क्वेश्चन रिपीटेड हैं और जो 40 क्वेश्चन है रिपीटेड नहीं है, जो आपको पीडीएफ के माध्यम से उपलब्ध है। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है, शैक्षणिक उपकरण कहा गया है। ऑप्शन सी है इसका आंसर, शैक्षणिक उपकरण। इसका आंसर होगा शैक्षणिक उपकरण, क्योंकि खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है एक प्रकार का शिक्षा प्राप्त करने का साधन, मतलब शैक्षणिक उपकरण इसका आंसर होगा, क्योंकि माध्यमिक स्तर पर काफ़ी अधिक बेटर होता है खिलौना शिक्षा शास्त्र। तो इसका आंसर था सी। खिलौने और खेल सीखने की प्रक्रिया, फिर वही बात है कि हाँ हमेशा इसका आंसर होगा बी, क्योंकि दो इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, इसमें आंसर हाँ हमेशा ही है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है, हाँ हमेशा वाला आंसर होगा। काफ़ी निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर होगा स्वर संगीत। ऑप्शन ए अंतर्गत नहीं आता, तो ऑप्शन ए होगा स्वर संगीत। इस तरह से संबंधित 2 प्रश्न पूछे हैं और उसमें एक था कविता लेखन आंसर था, और इसमें हम देख सकते हैं कि स्वर संगीत यह शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है? तो इसका आंसर सी होगा, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। आंसर सी होगा, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद रखना। तो यह आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौने के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है? तो इसका आंसर डी होगा, यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन होगा, यह सभी प्रकार के खिलौनों को बढ़ावा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक खिलौना श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है? तो इसका आंसर बी होगा, फिरनी या पिन व्हीलर। इसका आंसर बी होगा, फिरनी या पिन व्हीलर। नेक्स्ट देखते हैं, कक्षा में बनाए और उपयोग किए जाने वाले खिलौनों के संभावित उपयोग क्या हैं? तो इसका आंसर होगा बी, आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए खिलौना बैंक बनाए। रिपीटेड क्वेश्चन है, ये रिपीट हुआ है यहाँ पर सेट ए में, तो यहाँ पर आंसर होगा बी, आसान पहुंच और भविष्य के उपयोग के लिए खिलौना बैंक बनाए। नेक्स्ट देखते हैं, खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। तो इसका आंसर होगा सी, हाँ हमेशा, क्योंकि इस तरह का जो प्रश्न है उसका आंसर हाँ हमेशा ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता? तो इसका आंसर होगा डी, कविता लेखन। क्योंकि इस तरह से 2 प्रश्न पूछे हैं जिसमें स्वर संगीत है और एक कविता लेखन है, क्वेश्चन सेम है, ऑप्शन अलग है, तो कविता लेखन इसमें होगा आंसर इसका, क्योंकि ये खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत नहीं आता है। जबकि बाकी 3 अंतर विषय परियोजना हो गया, अवधारणा को सीखने के लिए स्वदेशी खिलौना का उपयोग करना या नए खिलौने बनाने के लिए प्रयोग करना, तो ये आते हैं खिलौने वाले। निम्नलिखित कौशलों को विकसित करने में खिलौने और खेलों का उपयोग एक उपयुक्त उपकरण नहीं है, तो इसका आंसर होगा पठन। ऑप्शन डी, रिपीटेड क्वेश्चन है ये पठन वाला। खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, सामग्री का सटीक संस्मरण। इसका आंसर होगा संस्मरण वाला। निम्नलिखित में से कौन खिलौना शिक्षा शास्त्र का मूल सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर होगा बी, सीखना शिक्षक केंद्रित है। रिपीटेड क्वेश्चन है ये, सीखना शिक्षक केंद्रित है। खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा, तो इसका आंसर है
हाथ से बने खिलौने बेचने में, आज ऑप्शन सी हाथ से बने खिलौने बेचने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन पारंपरिक भारतीय खिलौने और खेल के बारे में असत्य है। तो इसका आंसर होगा डी। रिपीटेड क्वेश्चन है, खिलौने वैज्ञानिकों ने ही बनाए हैं, ये ऑप्शन असत्य है। तो ऑप्शन डी यहाँ होगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर सी होगा, खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। इसका आंसर सी होगा यहाँ पर कि खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलौना शिक्षा शास्त्र एक शिक्षण अधिगम उपागम है जो निम्नलिखित पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा सी, खिलौना और खेलों के माध्यम से सीखना। इसका आंसर होगा। इस प्रकार से टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अब सबमिट करते हैं तो 20 में 20 आता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट मॉड्यूल करते हैं रीडो, क्योंकि अंतिम अटेम्प्ट है को टोटल 3 बार चांस मिलते हैं। वो तीसरा है क्योंकि आपको 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अब टोटल 20 क्वेश्चन और सॉल्व करने हैं, टोटल 60 क्वेश्चन हो जाएंगे। खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किसके द्वारा किया जा सकता है। तो इसमें क्वेश्चन का आंसर होगा प्रत्येक शिक्षक। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, प्रत्येक शिक्षक के द्वारा खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। इसके लिए कोई खेल शिक्षक या कला शिक्षक या विज्ञान शिक्षक की आवश्यकता नहीं है, कोई भी शिक्षक खिलौना शिक्षा शास्त्र का उपयोग कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खिलौने और खेल बनाने का कौशल माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों की मदद नहीं करेगा। तो इसका आंसर होगा हाथ से बने खिलौने बेचने में। ऑप्शन डी इसका आंसर होगा, हाथ से बने खिलौने बेचने में। तो टोटल सभी मॉड्यूल के क्वेश्चंस इस YouTube चैनल के माध्यम से उपलब्ध है, आप सॉल्व कर सकते हैं इसमें। और विस्तृत जो दी गई नंबर पर आप मैसेज भी कर सकते हैं, PDF प्राप्त कर सकते हैं। खिलौना एक त्रिआयामी मूर्त वस्तु प्राकृतिक या मानव निर्मित हो सकता है जो एक बच्चे को रचनात्मक खेल में संलग्न कर सकता है। तो इसका आंसर तो फिर वही है, हाँ हमेशा ऑप्शन ए होगा इसका आंसर, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। और हाँ हमेशा ही इसका आंसर होगा। प्राचीन काल में खिलौने बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस सामग्री का उपयोग किया जाता था। तो इसका आंसर लकड़ी होगा, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में खिलौना शिक्षा शास्त्र को बढ़ावा देने में मदद नहीं करता है। तो इसका आंसर ए होगा, चाक और बात विधि का प्रयोग करना। क्योंकि ये जो मॉड्यूल है इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं रिपीटेड क्वेश्चन में से ही आएगा। निम्नलिखित में से क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र द्वारा पूरा नहीं किया जाता है। तो ये क्वेश्चन का आंसर होगा बी, विद्यार्थी खिलौने बनाने में माहिर बन जाते हैं। तो इसका आंसर होगा माध्यमिक स्तर के विद्यार्थियों में। तो इसका भी आंसर हाँ हमेशा ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। विद्यार्थियों में सांस्कृतिक समझ और सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को विकसित करने में देसी खिलौने और खेल एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। तो इसका आंसर सी होगा, हाँ हमेशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खिलौना शिक्षा शास्त्र इसमें मदद नहीं कर सकता है। तो इसका आंसर होगा डी, सही उत्तर को याद रखना। इसका आंसर है डी, सही उत्तरों को याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र का अर्थ है कि हमें प्रत्येक सीखने के अनुभव के लिए क्या खिलौने बनाने होंगे। तो इसका भी आंसर हाँ हमेशा ही होगा, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या खिलौना शिक्षा शास्त्र केवल पारंपरिक खिलौने के प्रदर्शन को बढ़ावा देता है। तो इसका आंसर ए होगा, या सभी प्रकार के खिलौने को बढ़ावा देता है। खिलौना शिक्षा शास्त्र को लागू करने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। तो इसका आंसर होगा बी होगा, खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। ऑप्शन बी यहाँ पर है, खिलौना शिक्षा शास्त्र पर शिक्षकों का क्षमता निर्माण। नेक्स्ट है, गुड़िया और जानवरों के भरवा स्टफंड खिलौनों का उपयोग शिक्षा सीखने के लिए क्या किया जा सकता है। तो सभी विषय इसके आंसर होंगे, ऑप्शन बी सभी विषय।
खिलौनों के साथ संलग्न होने के दौरान शिक्षार्थी निम्नलिखित प्रक्रियाओं में से नहीं गुजरता है। तो इसका आंसर होगा सी, रटना। इसका आंसर होगा रटना, नहीं गुजरता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं किया जा सकता है। तो इसका आंसर होगा ए, खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। तो ये आंसर होगा ऑप्शन ए, खिलौने केवल शिक्षक ही बनाएंगे। क्या नहीं किया जा सकता है, तो ये आंसर ए होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, खिलौना शिक्षा शास्त्र का प्रयोग बढ़ावा नहीं देता है। तो इसका आंसर होगा ए, सामग्री का सटीक संस्मरण। इसका आंसर ए होगा, सामग्री का सटीक संस्मरण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी विधि खिलौना शिक्षा शास्त्र में उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन होगा, परीक्षा में बेहतर करने के लिए पाठ्य पुस्तक की सामग्री को याद करना। तो निम्नलिखित से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खिलौना शिक्षा शास्त्र में खिलौना को कहा गया है। तो शैक्षणिक उपकरण कहा गया है खिलौना को, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन ही है। शैक्षणिक उपकरण कहा गया खिलौना को। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता है। तो आंसर इसका पुस्तकें आएगा, ए ऑप्शन आएगा पुस्तकें। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खिलौनों के रूप में नहीं किया जा सकता। तो आंसर ए आएगा पुस्तकें। नेक्स्ट देखते हैं, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है। तो ये नया क्वेश्चन है, खिलौना शिक्षा शास्त्र क्या है। तो इसका आंसर होगा खिलौने और खेल के माध्यम से सीखना। खिलौना शिक्षा शास्त्र में क्या विद्यार्थियों में 21वीं सदी के कौशलों को विकसित करने के लिए खिलौनों शिक्षा शास्त्र का उपयोग किया जा सकता है। तो हाँ, इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। टोटल 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट हुआ और 20 में 20 आया। तो इस प्रकार से 3 सेटों का हम देखें कि टोटल 60 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें से मॉड्यूल 12 का